4 तारीख की शाम को ठुइया गांव जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहाँ पे एक SBI का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे उनका मर्डर किया गया था और वहाँ से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। तो उसी इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इंसिडेंट है ये हमने वर्कआउट कर लिया है पुलिस ने। ये एक बॉच्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहाँ पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं, तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहाँ पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियाँ दी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहाँ पे फायर किया था। उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे जिसमें से एक मिस फायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं बताना चाहूँगी कि पुलिस ने, फतेहाबाद पुलिस ने, जो CIA टीम है, उन्होंने 7 लोग इस मैटर में अरेस्ट कर लिए हैं। 4 व्यक्ति जो थे जो कि एक्चुअल घटना के टाइम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और 3 और लोग जो कंस्पिरेसी में उनके साथ शामिल थे रेकी करने में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो इनको हमने आइडेंटिफाई करके एप्रीहेंड कर लिया है, अरेस्ट इन सबको कर लिया गया है। ये जो लोग हैं वो 2 लोग तो हैं जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, एक भट्टू से है सुशील और एक है पीली मंदोरी से ताशी, रोहताश उर्फ ताशी, और एक व्यक्ति है विक्रम जो कि भासड़ा गांव जो हिसार में पड़ता है उसको बिलोंग करता है। विक्रम कौन सा गाँव जी? भासड़ा गांव हिसार में जो है उसको बिलोंग करते हैं। और इनके साथ जो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने एक्चुअली जो घटना को अंजाम दिया, वो 4 में एक है शक्ति, अंकुश, अंकित और अभिषेक। उसमें जो शक्ति है, ये चारों जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। इन लोगों की जानकारी आपस में हुई क्योंकि शक्ति और जो पहले जो 3 व्यक्ति जो मैंने नाम बताए, विक्रम, रोहताश और सुशील, ये चारों इकट्ठे थे जेल में, भादरा जेल में ये लोग बंद थे। उस टाइम पे इनकी जानकारी हुई 2024 में, तब से ये लोग कांटेक्ट में थे और इन लोगों ने इकट्ठे मिलके ये जो घटना है इसको अंजाम दिया। बिल्कुल रखी करी थी। जो विक्रम, सुशील और रोहताश जो है, इन तीनों ने ही आइडेंटिफाई करा था इस पॉसिबल टारगेट को कि ये एक टारगेट है, ये सॉफ्ट टारगेट है कि गांव में है। जो गांव भी है वो किसी भी हाईवेज के पास नहीं है, किसी मेन रोड के पास नहीं है, लिंक रोड पे गांव पड़ता है, छोटा गांव है। तो इन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा था कि यहाँ पे हम लोग इजीली इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इन तीनों ने आइडेंटिफाई करा था, पहले भी रेकी करी थी और इंसिडेंट से पहले भी, इंसिडेंट वाले दिन भी इन लोगों ने रेकी। जी, ये हमने लोकल भी पकड़े और बाहर से भी पकड़े। जी, जो पहली रेकी है वो तो मार्च में इन्होंने करी थी और 4 तारीख को भी सुबह इन्होंने रेकी करी। बरामदगी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो घटना थी उसमें 2 असले इनके पास हैं जो हमें पूछताछ में इन्होंने बताए हैं, एक 315 बोर का और एक 32 बोर का। तो हम इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इनको भी लैपटॉप हमने सेम नाइट ही बरामद कर दिया था। लैपटॉप जो इंसिडेंट का स्पॉट है उससे थोड़ी दूर रात में हमने बरामद किया। जी, वो लैपटॉप तो इस तरीके से कि वो गए थे वहाँ पे डकैती करने, पैसे जब नहीं मिल पाए तो जो चीज़ उन्हें सामने दिखी वो उठा के ले गए, तो लैपटॉप ले गए। तो उसको कोई इंजरी नहीं है। प्रीवियस हिस्ट्री जी, प्रीवियस हिस्ट्री है जी। जो 3 लोग जो एक तो जो रोहताश है उसके ऊपर 15 केसेस हैं, विक्रम के ऊपर 1 केस है, सुशील के ऊपर 7 केस हैं और जो शक्ति है उसके ऊपर 2 केस हैं। जो बाकी 3 लोग हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ये केसेस जो है आर्म्स एक्ट के, अटेम्प्ट टू मर्डर, हर्ट, NDPS, इन सेक्शंस के, इनके चोरी के इन सेक्शंस के इनके ऊपर केस। जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, आर्म्स एक्ट का केस भी है, NDPS के केस। अपने जिले में कोई केस जी? हाँ जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं इनके ऊपर। कितने केस थी अपने जिले के? 3 लोग जो अपने जिले वालों पे, जो भट्टू और पीली मंदोरी वाले हैं उनके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस कितने केस है जी? और किस तरह के केस है? टोटल तो जैसे कि मैंने बताया कि रोहताश और ताशी जो पीली मंदोरी का है उसके ऊपर 15 केस हैं और जो विक्रम जो हिसार का है उसके ऊपर 1 केस है और जो सुशील बुढ़ानिया है जो भट्टू कला का है उसके ऊपर 7 केस है टोटल। जी, डकैती में तो कंस्पिरेसी, प्लानिंग और एक्चुअली करने वाले सब मेन अक्यूज्ड ही होते हैं, उनके ऊपर सेम ही धारा लगती है जी। इनके ऊपर डकैती विद मर्डर की जो धारा है वो लगाई जाएगी और हम लोग एक बार इसमें चेक भी करेंगे। अगर 111 इनके ऊपर बनती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तो वो धारा भी लगाएंगे। उस समय पे करीबन 1.5 लाख से ऊपर राशि थी उनके गले में।
बिल्कुल मैं ये अपील करूंगी कि जो भी कस्टमर सर्विस सेंटर्स जो चला रहे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स तो वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हम लोग भी बैंक से कोऑर्डिनेट करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये रिक्वायरमेंट डाली जाए कि एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरा जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इनके एंड पे भी हों, क्योंकि कैश का मूवमेंट इनके यहाँ रहता है। साथ ही साथ हम लोग भी उनकी लिस्ट लेके जो अपनी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग रूट्स हैं, उनमें इनको इंक्लूड करेंगे ताकि इस तरह का जो इंसिडेंट है फिर से ना हो पाए। लिंक रोड से गए हैं, लिंक रोड जो है नहर के रास्ते गए हैं, तो वो बिल्कुल छोटा रास्ता है, उस पर हमें फुटेज ढूंढने में भी काफ़ी मुश्किल हुई थी। तो वो लिंक रोड था। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो चेकिंग है और उसको हम रोबस्ट बना। चेकिंग तो हम लोग कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं। तो आप लोग भी कंप्लेन करते ही हैं, हमारे पास पत्रकार साथी भी कंप्लेन करते हैं कि जी रोक लिया, चालान काट दिया, पुलिस ने चेकिंग यहाँ कर दी, वहाँ चेकिंग कर दी, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि चेकिंग हो रही है, इसका मतलब चेकिंग स्ट्रिक्ट हो रही है। 7 मेन अक्यूज्ड हैं। डकैती का जो केस होता है उसमें सारे के सारे बराबर कल्पेबिलिटी होती है, उसमें कंस्पिरेसी वालों पे अलग धारा नहीं लगती। जो प्लानिंग में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट में और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, 7 के 7 मेन अक्यूज होते हैं। नाबालिग भी है जी? हाँ जी, एक नाबालिग।